नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुलशन कुमार आज फिर आपके बीच में हाजिर हूं एक ऐसी बेहतरीन जानकारी लेकर के जिसके माध्यम से आपको यह जानकारी मिल पाएगी कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है या रिस्क कवर। साथियों, इस विषय को पूरा समझने के लिए अपनी इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ में शेयर करें ताकि हमारे सभी उन साथियों को भी इस तरह की अच्छी अच्छी जानकारियां समय समय पर प्राप्त हो सके। तो साथियों, इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट है या रिस्क कवर है। साथियों, ये विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस विषय को समझने से हमारे जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना किया जा सकता है। साथियों, इंश्योरेंस जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, इंश्योरेंस बीमा ये एक आपका रिस्क कवर का प्रोडक्ट है, ना कि इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इंश्योरेंस में आपके जीवन में आने वाले सभी उतार चढ़ाव के दौरान जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, जो आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल लॉसेस होने की संभावनाएं होती है, उनसे बचने के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपके पास शॉप है, फैक्ट्री है या आपके पास में किसी भी तरह का कोई सामान है, तो उसका इंश्योरेंस। क्योंकि अगर जीवन में कोई ऐसा समय आ गया कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गई, आग लग गई, चोरी हो गई या कोई और अन्य किसी प्रकार की दुर्घटना में हमारा नुकसान हो जाए, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ये इंश्योरेंस होते हैं। तो साथियों, आप लोगों को यह समझना होगा कि इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो ये देखें कि जिस चीज का आप इंश्योरेंस करा रहे हैं उसके जाने पर आपका कितना फाइनेंशियल नुकसान होगा, ताकि आप उसका उतना बड़ा बीमा इंश्योरेंस करा पाएं जिससे उसके ना रहने पर आपको जो फाइनेंशियल नुकसान होगा उसकी भरपाई आसानी से की जा सके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। एक टर्म इंश्योरेंस बड़ा ही बेहतरीन इंश्योरेंस है और इसको लेने के लिए 500 से 1000 रुपए मासिक सिर्फ लगता है और इससे रिस्क कवर करोड़ों रुपए तक का हो जाता है। मान लीजिए आपका कोई प्रियजन महीने के 50,000 रुपए मासिक कमाता है और अगर किसी अप्रिय घटना में वो चला जाए तो उस सूरत में आपको एक इतनी अमाउंट का इंश्योरेंस करवाना चाहिए जिस अमाउंट के प्राप्त होने पर हमारे पीछे परिवार के सदस्य उसको बैंक में जमा करके ब्याज स्वरूप 50,000 रुपए कमा सके, 50,000 रुपए प्राप्त कर सके और आपकी एब्सेंस में भी परिवार किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल मुसीबत में न फंसे। और साथियों, अगर अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर में आपको यह समझना होगा कि पैसा आप जहां लगा रहे हैं वहां पैसा कितना बढ़ रहा है। यानी कि कहीं आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो 1 लाख रुपया कल वो 1 लाख से 1,05,000, 10,000, 1 लाख से 1,20,000, 2 लाख या कितना मैक्सिमम बढ़ सकता है। तो आप अपने पैसे को ऐसी जगह लगाइए जहां पैसा ज्यादा से ज्यादा बढ़े, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और जो रिस्क कवर है, कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा रिस्क कवर हो, उसे हम सही मायने में रिस्क कवर कहेंगे।
तो साथियों, आशा करता हूं आपको दोनों के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा और आगे से जब भी आप इंश्योरेंस लें तो अपने फाइनेंशियल लॉसेस को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस लें। और इन्वेस्टमेंट जब भी करें तो इन्वेस्टमेंट से आने वाले रिटर्न, यानी आपका पैसा कितना बढ़ेगा, कितना मल्टीप्लाई होगा, उसका ध्यान रखें। दोनों के अंदर में बहुत ही फर्क है। हम दोनों विषयों को अच्छे से समझेंगे तभी अपने जीवन में आने वाली हर प्रकार की मुसीबत का सामना कर पाएंगे। तो साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी इस वीडियो को सभी अपने साथियों के साथ शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें। धन्यवाद साथियों।